तो शैलेंद्र जी, एक वो दौर था जब आपने नकेल कसी, एक आज का दौर है मुख्तार अंसारी जिनका निधन हो गया है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। सही बात है। कल जब समाचार पत्र के माध्यम से ये पता चला कि मुख्तार अंसारी का हार्ट अटैक से निधन हो गया, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ही आया कि जो व्यक्ति जैसा करता है उसका कर्म फल उसके सामने आते हैं। जिस डर का साम्राज्य से इसने अपने को कायम किया था, अपना आर्थिक साम्राज्य बनाया था, वर्तमान सरकार में उसका साम्राज्य ढह गया था। गैंगस्टर एक्ट के तहत रिकवरी हो रही थी और ऐसी दशा में मुख्तार अंसारी को एक डर बैठ गया कि मेरा जो कुछ बनाया हुआ था सब मेरे आंख के सामने ख़त्म हो रहा है। और वो डर इसके अंदर यहाँ तक बैठा कि इसको अपनी जान भी का भी खतरा दिखने लगा हर क्षण में। नॉर्मल खाने में भी इसको लग रहा होगा कि हमको जहर न कोई दे दे, मेडिसिन में डॉक्टर पे भरोसा नहीं करता होगा। और इसकी मानसिक स्थिति मैं देख रहा था कई दिन से खराब दिख रही थी और वो इतना डर हावी हुआ कि अंत में इसकी जान चली गई हार्ट अटैक के रूप में। यानी कि शैलेंद्र जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार बदलाव हुए, तमाम सारे केस उन पर दर्ज हुए, उनको सजा दी गई, वो सारा डर जो है वो मन में बैठ गया, डर की वजह से हार्ट अटैक हुआ और निधन हो गया। जी जी ठीक है शैलेंद्र जी, जी जी, जब एक समय ये था, हाँ जी शैलेंद्र जी, एक समय वो था जब मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी, हर जगह पर मुख्तार अंसारी का नाम था, बच्चा बच्चा भी जानता था, हालांकि आज भी जानता है, लेकिन उस समय पर डर था लोगों के मन में। तब आपने उनके खिलाफ नकेल कसी, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, उसके बाद आपके ऊपर दबाव बना और आपने 15 दिन के अंदर अंदर इस्तीफा दिया। उस समय पर किन किन चुनौतियों का सामना आपने किया था? सही बात है। उस समय मुख्तार अंसारी का अपना जो माफिया का साम्राज्य था बहुत चरम पे था और ख़ासकर जब तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार उसको समर्थन दे रही हो। ये आपने देखा होगा मऊ के दंगे में कर्फ्यू में भी वो खुली गाड़ी में घूमता था। वीडियो फुटेज आप लोग के माध्यम से जनता तक पहुंचा। अधिकारियों पर गोली चला देता था, उनको मरवा देता था। इसके लिए बहुत मामूली बात था। पॉलिटिकल पार्टीज़ के वीएचपी के नेताओं का अपहरण करके, किडनैपिंग करके मार डालना, पैसा ले लेना, एक बहुत मामूली बात थी उसके लिए। और उस समय इस पे कार्रवाई करना मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, लेकिन ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैंने और मेरी टीम ने वो कार्रवाई सफलतापूर्वक की। बिना कोई कैजुअल्टी के हम लोगों ने वो लाइट मशीन गन रिकवर की। पोटा कानून एग्जिस्ट करता था, पोटा कानून लगाया और उसी पोटा कानून के कारण ये मुख्तार इतना डर गया कि इसने इसको ख़त्म कराने के लिए मुलायम सिंह की अल्पमत सरकार को जो ये समर्थन दे रहा था उन पे दबाव बनाया और मुलायम सिंह जी ने आउट ऑफ वे जाके, पोटा तो सेंट्रल का कानून है, लेकिन आउट ऑफ वे जाके इन्होंने पोटा कानून को ख़त्म कर दिया उसके ऊपर से और उसको राहत दे दी पर्टिकुलर उस केस में। लेकिन कहते हैं ना कि आपके कर्म आपके सामने आते हैं। सरकार बदला, निजाम बदला। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई। पंजाब जेल से इनको यहाँ लाया गया 3 साल पहले। जो आदमी खुली जीप में घूमता था व्हील चेयर पे आ गया। जो आदमी दूसरे को डर दिखाता था वो आज अपनी जान की भीख मांग रहा था और फाइनली कल उसके हार्ट अटैक के रूप में डेथ हो गई। तो उसी का किया उसके सामने आया है, कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल शैलेंद्र जी, जो किया वही सामने आया जैसा आपने कहा, लेकिन कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी पार्टियां हैं, चुनाव का मौसम है, उनको लगता है कि इससे हमें राजनीतिक लाभ हो जाएगा, एक खास संप्रदाय का वोट मिल जाएगा। लेकिन जहां तक मैं अब चूँकि जनता के बीच में, एक निष्पक्ष किसानों के बीच में काम करता हूं, ग्रामीण क्षेत्र में जाता रहता हूं और यूथ से विशेष रूप से मेरा इंटरेक्शन होता है, तो आज का यूथ पहले से 20 साल पहले से एकदम डिफरेंट सोच रहा है। अब उसकी सोच ग्लोबल है। इंटरनेट के युग में वो अन्य देशों से तुलना करता है, फला देश आगे थे। सिंगापुर जैसे लोगों के, आपको मालूम है एक समय में माफियाओं का साम्राज्य था, लेकिन एक झटके में सब खत्म हो गया। सिंगापुर कितना तरक्की करके आगे निकल गया। तो ऐसी दशा में इन पॉलिटिकल पार्टीज को खामियाजा भी भोगना होगा जो इनके साथ खड़ी दिख रही हैं, या ऐसा वर्ग जो इनके साथ खड़ा दिख रहा है वो भी भोगेगा।
और मेरा अपना पॉलिटिकल मतलब जो 10 साल का प्रशासनिक अनुभव, उस आधार पर कह सकता हूँ, पॉलिटिक्स में भी मैंने चुनाव लड़े इंडिपेंडेंट और जनता के बीच में गया हूँ, तो उस आधार पर भी मैं कह सकता हूँ कि अब ये सब चीज़ें पास्ट की बातें हो गई हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ भी चेत जाएं, अपने को सुधार लें, और नहीं सुधारेंगे तो जनता खारिज करती रहेगी, वो हमेशा विपक्ष में ही बैठे रहेंगे। ठीक है शैलेंद्र जी, आपने सिंगापुर का जिक्र किया कि सिंगापुर में माफिया राज किस तरीके से खत्म हुआ एक ही झटके में। अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जाए तो उत्तर प्रदेश में चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, बीएसपी रही हो, कांग्रेस रही हो, हमने हर एक सरकार में देखा कि माफिया गैंगस्टर का साम्राज्य पूरा पूरा था। उनकी सह होती थी तो राजनीतिक पार्टियां बनती थी। लेकिन जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं उत्तर प्रदेश के, तब से सभी माफिया राज धीरे धीरे से खत्म होता हुआ अब नजर आ रहा है। हाँ, बात सही है कि अंतर पड़ा है, और उस अंतर का ही नतीजा है कि देखिए अब इन्वेस्टर्स यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने देखा कि लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन हुआ इन्वेस्टर समिट जब मीट हुई, तो जब लॉ एंड ऑर्डर सुधरता है, एक मैसेज जाता है लोगों में, खासकर इंडस्ट्री में, व्यापारियों में, कि अब बदलाव होगा, हो रहा है, हो चुका है, तो उन लोग विकास के नाम पे आते हैं, पैसे भी लगाते हैं। मुझे याद है जब मैं एसटीएफ में देख रहा था तो बनारस में डॉक्टर्स अपने नर्सिंग होम को बाहर से प्लास्टर नहीं कराते थे। मैंने पूछा कई लोगों से, ये क्यों आप लोग इस तरह खंडहर टाइप का बना रखे हैं? कहे भैया हम लोग जानबूझ के नहीं करते हैं कि अभी पैसा मांगने रंगदारी आ जाएंगे लोग कि तुम तो बहुत कमा रहे हो, हमें पैसा दो। इस तरह हम लोग दिखाते हैं कि नहीं, इनकम नहीं है। बड़े बड़े व्यापारी अपने बच्चों की शादी बनारस में न करके बाहर जाके करते थे, खाली इस डर से कि यहाँ करेंगे, अगर हमने ज़्यादा खर्च किया तो निगाह में आ जाएंगे। तो वो दौर था। और आज का दौर है कि अभी अपनी जान की भीख खुद मांग रहे हैं, या तो जेल में है, या मार दिए गए एनकाउंटर में, या भगोड़ा घोषित है। तो समय बदला है, परिस्थितियां बदली हैं। जहां उत्तर प्रदेश का नाम केवल अपराध के रूप में आता था, वहां विकास की भी बात हो रही है। योगी जी के आने से ये सब फर्क पड़ा है। कर्म की सजा मुख्तार अंसारी को मिली और योगी जी के आने से उत्तर प्रदेश में बदलाव हुए। कृष्णानंद राय को लेकर के चर्चा करते हैं शैलेंद्र जी, क्या लगता है कृष्णानंद राय को भी जो है वो इंसाफ अब मिला है भगवान के घर से? हालांकि कोर्ट से तो पिछले साल ही सजा सुना दी गई थी मुख्तार अंसारी को। स्वाभाविक है, उनके पत्नी चाहे उनके बच्चे कृष्णानंद के थे, उन लोग को आज राहत महसूस हुआ होगा। जिस तरह से इसने उनकी हत्या कराई थी और अपने लोगों से फ़ोन पे जो बात की थी वो इंटरसेप्ट भी हुआ था, बाहर भी आया मीडिया में कि चुटिया काट लेना। मतलब इस तरह की घटना क्या दिखाती थी? केवल एक वर्चस्व की लड़ाई की कैसे कृष्णानंद हमारे क्षेत्र में आके जीत गए हैं। तो आज उनका परिवार राहत की सांस ले रहा होगा, वो भी सोच रहे होंगे भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। तो नो डाउट उनको रिलीफ मिली होगी। बिल्कुल। आपसे कुछ देर पहले पीयूष राय भी जुड़े थे, कृष्णानंद राय के बेटे, वो भी कह रहे थे कि उनके क्षेत्र में तो दीपावली जैसा माहौल है, खुशी मनाई जा रही है, पटाखे छोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल होगा, स्वाभाविक है, लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। जो लोग भी इससे त्रस्त थे आज वो राहत की सांस ले रहे होंगे। ठीक है शैलेंद्र जी, एक सवाल आपसे लेना चाहूंगी। जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठ रही है, तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कि योगी सरकार को अब पूरे प्रकरण की जांच करनी चाहिए, जांच की मांग लगातार की जा रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है, स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अब आगे अगर कानून का जिक्र किया जाए तो कानून का क्या कुछ प्रोसेस आगे रहने वाला है अगर जांच होती है? स्वाभाविक है, कोई भी अननेचुरल डेथ होती है तो उसमें इंक्वायरी होती है। हम लोग पुलिस में थे, इनकाउंटर करते थे तो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती थी, तो इस केस में भी होगी। परिवार मांग करे या ना करे, इंक्वायरी होगी ही होगी। एक वो प्रक्रिया है, सिस्टम है, और न्यायालय में वो चीज़ रिपोर्ट सब जाएगी। न्यायालय सुपरवाइज करता है अपराधों की चीज़ को, उस पर सजा करना, दंड देना न्यायालय का काम होता है, और न्यायालय सबूत पे चलता है, किसी के वहम पे नहीं चलता है। तो मैं तो जहाँ तक मेरी सोच है कि न्यायालय में ये सब बातें जाएंगी और ये वहम ही साबित हुआ हो इसका होगा। कोई अधिकारी कर्मचारी अपनी नौकरी दांव पे लगा के
इस तरह का काम नहीं करेगा कि इनको जहर देगा या इनको मार डालेगा या गलत दवा देगा। ये सब केवल तात्कालिक एक उनके घर के लोगों का आरोप है। और मुख्तार भी आरोप इसलिए पहले जीवित रहते लगा रहा था कि किसी बहाने हमको यहाँ उत्तर प्रदेश से बाहर शिफ्ट कर दिया जाए, और कोई बात नहीं थी। चलिए, तो न्यायालय में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वेट करें। बिल्कुल ठीक है शैलेंद्र जी, जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आरोप बेफिजुल है या सच में इस तरीके की कोई घटना जेल के अंदर घटी जा रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी अपना कीमती वक्त न्यूज इंडिया को देने के लिए।